हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे होमोग्राफ्स, वर्ड्स ऑफ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही स्पेलिंग के वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, वो वर्ड को हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। इसको होमोनिम्स और हेटेरोनिम्स भी बोला जाता है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड का सेम होगा तो उसको बोला जाएगा होमोनिम्स, लेकिन अगर अलग होगा उसको बोला जाएगा हेटेरोनिम्स। ये पार्ट 4 है, वोकेबुलरी स्किल है। आप जितना देखोगे, जितना याद रखोगे ये वर्ड्स का, आपका वोकेबुलरी उतना स्ट्रांग होगा। पार्ट 1, 2, 3 बन चुके हैं। पार्ट 1 में होमोग्राफ्स क्या है उसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, आप उसको देखना जरूर। तो शुरू करते हैं। द वर्ड नंबर 1 इज डाइस। ये जो होमोग्राफ्स अल्फ़ाबेटिकली दिए जा रहे हैं, नंबर 1, 2, 3 और ये 4 में डी से शुरू हो रहा है। और इसका पहला मीनिंग है स्मॉल क्यूब्स विथ 1 to 6 स्पॉट्स ऑन द फेसेस। ये नाउन है। लूडो और पासा जो खेलते हैं उसमें जो डाइस यूज किया जाता है वही डाइस होता है ये। इट्स योर टर्न, रोल द डाइस। अभी आपकी बारी है, डाइस रोल कीजिए, डाइस गिराइए। प्ले डाइस, ये वर्ब है सेम, लेकिन यहां वर्ब का मीनिंग दे रहा है, डाइस गिराना या खेलना। वी नीड टू डाइस टू प्ले द गेम। ये गेम को खेलने के लिए हमें डाइस गिराने की जरूरत है। थर्ड मीनिंग है कट इनटू क्यूब्स। ये वर्ब है। पील एंड डाइस द पोटैटोज। आलू का छिलका निकाल के उसको डाइस साइज बनाओ या फिर डाइस आकार में कट करो, छोटा छोटा क्यूब जैसा कट करना, उसको बोला जाता है डाइस। सेकेंड वर्ड है डाइजेस्ट। कन्वर्ट फूड इनटू ऑब्जर्वेबल सब्सटेंसेस। ये वर्ब है, मतलब हजम करना। इसका एग्जाम्पल है आई कैंट डाइजेस्ट फैट। मैं फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेकेंड मीनिंग है अ पीरियडिकल दैट समराइजेस द न्यूज। ये नाउन है। पीरियडिकली मीन्स वीकली, मंथली, ईयरली जो न्यूज आता है समराइज होके उसको भी डाइजेस्ट बोला जाता है। द कंपनी पब्लिशेस अ मंथली डाइजेस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज। वो कंपनी उसका एक्टिविटीज का मंथली डाइजेस्ट निकालता है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं, उसका समराइज करके निकालता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज। इसका फर्स्ट मीनिंग है रिलीज। ये वर्ब है। ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल से रिलीज्ड किया गया या डिस्चार्ज किया गया। सेकेंड मीनिंग है रिलीज। ये नाउन है। वो रिलीज वर्ब है, यहां रिलीज नाउन है। आफ्टर हिज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी ही वेंट अब्रोड। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद वो अब्रोड चला गया, विदेश चला गया। यहाँ सेकेंड मीनिंग में ये डिस्चार्ज नाउन के रूप में काम करता है, वर्ब नहीं है। थर्ड मीनिंग है द एक्ट ऑफ वेंटिंग। निष्कासित करना, ये वर्ब है। सीवेज इज डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली इनटू सी। सीवेज मतलब निष्कासित पदार्थ, कंपनी से, फैक्ट्री से डिस्चार्ज किए जाना मतलब निष्कासित किए जाना। निष्कासित पदार्थ सीधे समुद्र को निष्कासित किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिस्काउंट। इसका अर्थ है कंसेशन। ये नाउन है। वी कैन गेट अ स्मॉल डिस्काउंट हियर। हमें यहाँ छोटा सा डिस्काउंट मिल सकता है, कंसेशन। नंबर 2, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को थोड़ा कम करना को बोला जाता है डिस्काउंट। और एग्जाम्पल है द स्टोर विल डिस्काउंट 10% फॉर कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट करोगे वो स्टोर आपको 10% डिस्काउंट करेगा, वर्ब के रूप में। अगला वाला है डू। वर्क, एक्ट, मेक, कैरी आउट। ये वर्ब है, सीधा अर्थ है करना। एग्जाम्पल है यू नीड टू डू मोर एक्सरसाइज। आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सेकेंड मीनिंग है अन अप्रोरियस पार्टी, हो हल्ला वाला पार्टी। वी आर हैविंग अ डू टू सेलिब्रेट हिज 15th बर्थडे। उसके 15th बर्थडे पर हम एक अप्रोरियस पार्टी कर रहे हैं। ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड आता है डाउन।
फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल, एडवर्ब है, ऊंचाई से नीचे, एडवर्ब है। द सन इज गोइंग डाउन एंड इट इज गेटिंग डार्क, द सन इज गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है, एडवर्ब। ड्रिंक डाउन एंटायरली, ही डाउन द कॉफी इन वन गल्प, एक ही गल्प में वो पूरा कॉफी पी लिया, एक साथ पी लेना अंदर, ड्रिंक डाउन एंटायरली। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रॉप, अ स्मॉल इंडिफिनाइट क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड, नाउन, कोई भी लिक्विड का सबसे छोटा क्वांटिटी होता है, बूंद। देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर लेफ्ट, एक भी बूंद पानी बचा नहीं है। सेकेंड मीनिंग है टू फॉल वर्टिकली, ये वर्ब है, सीधा नीचे गिरना, जो उसको ड्रॉप बोला जाता है। सम एप्पल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्रीज, कुछ एप्पल पेड़ से गिरे। थर्ड मीनिंग है गो डाउन इन वैल्यू, कीमत कम हो जाना या रेट वैल्यू कम हो जाना, ये भी वर्ब है। द प्राइस ऑफ गोल्ड ड्रॉप्ड, सोने का प्राइस गिर गया। डक का अर्थ होता है अ स्मॉल स्विमिंग बर्ड, ये नाउन होता है, बतख जो बोलते हैं। एवरी आफ्टरनून आई फीड द डॉग्स। सेकेंड मीनिंग है टू मूव द हेड और बॉडी क्विकली डाउनवर्ड्स, सिर या शरीर को झुकाना, इसको भी डक बोला जाता है। एग्जाम्पल इज ही हैड टू डक आज ही केम थ्रू द डोर, जैसे वो डोर से अंदर आता है उसको झुकना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्ट, एन इम्प्रेशन और आउटकम, ये नाउन है। हर पेरेंट्स डिवोर्स हैड अ बिग इफेक्ट ऑन हर, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स उसके ऊपर बड़ा प्रभाव डाला। आउटकम और कंसिक्वेंस, रिजल्ट जो बोलते हैं। एग्जाम्पल है द इफेक्ट ऑफ योर स्पीच वॉज रियली गुड, आपका जो स्पीच का इफेक्ट बहुत अच्छा था। एक्सप्लॉइट, जिसका अर्थ है मेक गुड यूज ऑफ, अच्छा यूज करना, ये वर्ब है। वी मस्ट एक्सप्लॉइट एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, हर एक अपॉर्चुनिटी से हम नए चीज सीखना चाहिए या अच्छा यूज करना चाहिए। नंबर 2 है अ नोटेबल अचीवमेंट, नाउन है। His courage and exploit were legendary, उसका साहस और अचीवमेंट रियली लेजेंडरी था, बहुत अच्छा था। नंबर 3 seize the opportunity, verb, फायदा उठाना। The opposition parties always exploit government problems, जब कभी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होता है अपोजिशन पार्टी उसका फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट, जिसका अर्थ है a passage selected from a larger work, एक बड़ा वर्क से, बड़ा काम से एक छोटा हिस्सा, जिसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट, ए नाउन है। द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ए लॉन्ग एसे, ये जो छोटा टुकड़ा, छोटा पीस है, ये एक बड़ा एसे से लिया गया है। सेपरेट भी होता है इसका अर्थ, अ मेटल फ्रॉम एन ओर, ये वर्ब है, कोई भी ओर से मेटल निकालना को भी बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। वी यूज इट टू एक्सट्रैक्ट आयरन ओर फ्रॉम दिस साइड। फॉल का अर्थ होता है द सीजन व्हेन द लीव्स फॉल, कोल्ड विंटर सीजन को फॉल बोला जाता है, एक नाउन है। द एरिया इज ब्यूटिफुल इन फॉल, फॉल में या विंटर सीजन में ये एरिया काफी सुंदर होता है। सेकेंड मीनिंग है मूव डाउनवर्ड एंड लोअर, ये वर्ब है, नीचे गिरना या नीचे की तरफ गति करना, ये वर्ब है। द लीव्स आर स्टार्टिंग टू फॉल, पत्ते गिर रहे हैं। थर्ड मीनिंग है अ मूवमेंट डाउनवर्ड, ये नाउन है। प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, ये सबको पता है, अंत होने से पहले अहंकार दिखाई देता है। फैन, जिसका अर्थ है एन आर्डेंट फॉलोअर एंड एडमायरर, नाउन, प्रशंसक। इसका एग्जाम्पल है आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर खान। अ डिवाइस फॉर क्रिएटिंग अ करंट ऑफ एयर, नाउन, पंखा, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है पंखा। इसका एग्जाम्पल है द फैन इज नॉट मूविंग फास्ट, ये पंखा तेज नहीं घूम रहा है। नंबर 3 है स्प्रेड, फैन का और एक मीनिंग स्प्रेड भी होता है। फैन द कर्ड्स आउट देन पिक वन, फैला देना।
पत्ते को फैला दो और एक उठाओ। अगले वाला है फास्ट, जिसका अर्थ है क्विक या स्विफ्ट, ये एडजेक्टिव है। योर वॉच मस्ट बी फास्ट। क्विकली या स्विफ्टली ये एडवर्ब होता है। ऊपर क्विक और स्विफ्ट एडजेक्टिव के हिसाब से, क्विकली स्विफ्टली एडवर्ब के हिसाब से इसका अर्थ भी निकलता है। और इसका एग्जाम्पल है मूव फास्ट वी हैव टू कैच द बस। तेज चलो ये एडवर्ब है। अब्स्टेनिंग फ्रॉम फूड, नाउन। फास्टिंग जो बोलते हैं या फिर अनशन बोलते हैं उसको भी फास्ट बोला जाता है। ही ब्रोक हिज फास्ट टुडे, वो आज उसका फास्टिंग या उपवास तोड़ा। अगले वाला है फाइल, अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। और डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो कंप्यूटर का या फिर पेपर का, जो रिकॉर्ड्स होता है उसका सेट को फाइल बोला जाता है। आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ द फाइल। अ स्टील हैंड टूल विथ स्मॉल शार्प टिथ, नाउन है, जिससे औजार को धार किए जाते हैं वो फाइल होता है। शार्पेन द नाइफ विथ ए फाइल, ये चाकू को फाइल से धार बना दो। पुट अ फॉर्मल चार्ज अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में फॉर्मल चार्ज करना उसको भी फाइल बोला जाता है। ही हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी, वो कंपनी के विरुद्ध एक केस फाइल किया, दर्ज किया। फाइनेंस, जिसका अर्थ है अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये नाउन है। शी इज एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस, वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है। ऑब्टेन और प्रोवाइड मनी फॉर, किसी को पैसा देना या हेल्प करना वो भी फाइनेंस होता है। माई ब्रदर हैज फाइनेंस्ड माई कंपनी, मेरा भाई ने मेरे कंपनी को फाइनेंस किया है। फंड्स, कैपिटल या फिर मनी, ये भी नाउन है। अर्थ राशि जो होता है उसको भी फाइनेंस बोला जाता है। फाइनेंस फॉर एजुकेशन कम्स फ्रॉम टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स से ही एजुकेशन के लिए फाइनेंस आता है या अर्थ राशि या फंड्स आते हैं। नेक्स्ट वाला आता है फाइन, जिसका अर्थ है सेटिस्फाइड या हैप्पी या गुड, ये एक एडजेक्टिव है। व्हेन आई डू अ गुड वर्कआउट आई फील फाइन, जब मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। मनी एक्सट्रैक्टेड एज अ पेनल्टी, पेनल्टी को भी फाइन बोला जाता है, ये एक नाउन है। ऑफेंडर्स विल बी लिएबल टू अ हैवी फाइन, ऑफेंडर्स को हेवी फाइन देना पड़ेगा। फिट, नेक्स्ट वर्ड है सुइटेबल या फिर परफेक्ट। दिस प्लेस इज फिट फॉर अस, ये जगह हमारे लिए फिट है या परफेक्ट है, सुइटेबल है। सेकेंड मीनिंग है इसका बी एग्रीएबल और एक्सेप्टेबल टू, ये वर्ब है बी होना, एग्रीएबल या एक्सेप्टेबल होना। दिस ड्रेस डजंट फिट मी, ये ड्रेस मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। बी इन मोशन ड्यू टू सम एयर और वाटर करंट, ये नाउन है, हवा या पानी का करंट के वजह से फ्लोट, भासमान होना। एन एम्प्टी बोतल फ्लोट्स, एक खाली बोतल फ्लोट होता है या बहता है। बोट, बोट का और एक नाम फ्लोट भी होता है, ये एक नाउन है। एवरी वन ऑफ अस वाज देयर इन द फ्लोट, हम लोगों में से सारे फ्लोट के अंदर थे या बोट के अंदर थे। अगले वाला वर्ड है फ्लाई, ट्रैवल थ्रू द एयर, उड़ना एयर में या फिर प्लेन में, एरोप्लेन में उड़ना, उसको फ्लाई बोला जाता है। द पायलट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लाई द प्लेन टू दैट एयरपोर्ट, वो पायलट को वही एयरपोर्ट को लेने के लिए प्लेन को इंस्ट्रक्ट किया गया था, उड़ा के लेने के लिए। अगला मीनिंग है इसका टू विंग्ड इंसेक्ट्स, मक्खी होते हैं। फ्लाई, नाउन, अ फ्लाई वॉज बजिंग अगेंस्ट द विंडो। नेक्स्ट मीनिंग है मूव क्विकली और सडनली, ये वर्ब है। प्लीजेंट आवर्स फ्लाई पास्ट, आज भी हम 20 वर्ड्स सीखे, उसके डिफरेंट मीनिंग्स भी सीखे, होमोग्राफ्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।